धर्म और संस्कृति के शहर इंदौर में वाल्मीकि धाम उज्जैन पीठाधीश्वर बाल योगी उमेशनाथ महाराज का संस्था संघमित्र के साथ ही शहर की 250 से अधिक संस्थाओं एवं संगठनों के द्वारा शॉल, श्रीफल, मां अहिल्या की प्रतिमा और अभिनंदन पत्र देकर सम्मान किया गया। इस दौरान राज्यसभा सांसद उमेशनाथ महाराज ने सभी से मतदान करने की अपील की। देखें खास रिपोर्ट। वाल्मीकि धाम उज्जैन पीठाधीश्वर बाल योगी उमेशनाथ महाराज को राज्यसभा सदस्य मनोनीत होने पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में रविंद्र नाट्यगृह में शॉल, श्रीफल, मां अहिल्या की प्रतिमा एवं अभिनंदन पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव, भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, संस्था संघमित्र 250 से अधिक सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, व्यापारिक संस्थाओं एवं संगठन के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में समाज जन उपस्थित थे। आप सभी लोग खड़े हो जाएं, खड़े होकर स्वागत करें, तालियां बजाकर तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। ये पूज्य गुरुदेव जी का की प्रतिमा और दुपट्टा डालकर उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। आप सभी तालियां बजाकर वचन हमारे विश्वास जी व्यास द्वारा किया गया। हमारे बीच सूरज विरोधी की उपस्थिति। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में मिले बहुमत रूपी मुकुट में माननीय गुरुवर जी एक हीरे के समान हैं, जिनके बिना यह मिशन संभव नहीं था। देश के माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय गृह मंत्री जी ने माननीय गुरुवर जी को देश की सर्वोच्च सदन राज्यसभा में मनोनीत किया। ये मालवा और मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के लिए गौरव की बात है। अरे वो तो दिग्विजय सिंह जी की खास है। तो मैंने कहा भाई संत किसी का कभी खास नहीं होता, और वो एक बहुत उच्च स्थान पर बैठे हुए वाल्मीकि पीठ पर, मैं वहां जाऊंगा और उनको प्रणाम करूंगा। तो मैंने पहली बार उनको वहां पर जाकर प्रणाम किया और मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई। तो सबसे बड़ी बात ये हुई, शायद महाराज जी भूल गए होंगे, पत्रकारों ने बहुत इनको घेरा और ये कहने की कोशिश की कि कैसे भी मेरे खिलाफ हो गए उमेश्वर जी कि सिंहस्थ की व्यवस्था खराब है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। बोला हाँ ये बात तो सही है। परम पूज्य बात उमेश मुनि जी ने बोला, तो ये बात तो सही है कि अभी व्यवस्था पूरी नहीं हुई है, पर वो इंदौर के मेयर है ना कैलाश जी, उनमें क्षमता है, वो जरूर पूरी कर देंगे। सारे पत्रकारों का मुंह बंद कर दिया, जबकि मेरी कोई घनिष्ठता नहीं थी, पर ये सकारात्मक सोच के माध्यम से पूरे उज्जैन में वातावरण खड़ा करना उस सिंहस्थ में, और उसकी शुरुआत, उसकी सफलता की शुरुआत परम पूज्य बात उमेश मुनि जी ने की थी। एक बार तालियां बजाकर स्वागत करें। सामाजिक समरसता के लिए हमेशा उन्होंने संघर्ष किया, और मुझे गर्व है, और वाल्मीकि समाज के लोगों को भी गर्व होना चाहिए कि देश में कहीं भी जाओ, यदि कोई वाल्मीकि समाज का बंदा मिल जाए और उसको ये पता लग जाए कि आप इंदौर उज्जैन के हैं, खट से वो पूछता हमारे उमेश मुनि जी के क्या हाल है, उनसे आपका संपर्क है कि नहीं। मैं उनको बड़ा खास हूँ। अब देखिए, मैं राज की बात बता रहा हूँ पत्रकार बंधु, मैं हरियाणा का प्रभारी बना, आज तक ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, पर आज बता रहा हूँ। हरियाणा का प्रभारी बना और मुझे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बहुमत नहीं आ रहा। मैंने प्रधानमंत्री से कहा कि अभी 4 दिन है, आप चिंता मत करिए, मैं कुछ न कुछ करूंगा और सरकार बनेगी।
मैंने उमेश मोदी जी को फोन किया, उनको भाई साहब बहुत इज्जत की बात है, मैंने बोल दिया मोदी जी को भी और अमित शाह जी को भी कि सरकार बन जाएगी, पर जरा कठिनाई। तो बोलो क्या चाहते हो? मैंने कहा समाज का समर्थन चाहिए। उस समय राजस्थान में भी यही चल रहा था, वहाँ बैठे थे आप, वहीं से फोन करके इतने सारे लोगों को फोन करा कि पूरा वाल्मीकि समाज हरियाणा का मेरे पास आ गया। और इत्तेफाक से श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम पीठाधीश्वर एवं राज्यसभा सांसद सदस्य परम पूज्य बाल योगी उमेश नाथ महाराज ने कहा कि मनुष्य पृथ्वी पर जन्म लेता तो है, उसका मनुष्य योनि आने पर ही अभिनंदन हो जाता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1996 से मैं सामाजिक समरसता एवं जाति पंथ संप्रदाय तोड़ो राष्ट्र को जोड़ो के संकल्प के साथ काम कर रहा हूँ। माननीय कैलाश जी बैठे हैं, तो मैं मानता हूं कि पूरे राष्ट्र की जो भारतीय जनता पार्टी है वो यहाँ उपस्थित है, क्योंकि इनका जलवा पूरे देश में है। जहां किसी की नहीं चलती वहां कैलाश जी को बोलते हैं कि जाओ कैलाश जी जरा एक बार जाओ। तो ऐसे खतरनाक माहौल में भी जहां आंधी चल रही हो, हवा नहीं, वहां भी दीप जलाने की कोशिश की और कोशिश में सफल हुए। मैं उनको खूब सारा आशीर्वाद देता हूं, भगवान महाकाल उन पर कृपा बनाए रखे। और पुष्पमित्र जी जो इस शहर के महापौर जी हैं, जूही और जूही का पुष्प दोनों मिल करके और पूरे शहर की शोभा बढ़ाते हैं, सारे शहर की विभिन्न समस्याओं के साथ खड़े रहते हैं। मुझे अभी किसी भक्त ने बोला कि शायद ही ऐसा महापौर आया होगा, लेकिन ये भी मुझे मालूम है कि जब इंदौर का विकास हुआ तो इतनी तेज गति से हुआ, उस टाइम महापौर थे हमारे कैलाश जी। आज का ये आयोजन जो है, ये एक ऐसा आयोजन है कि मेरे मन में इस प्रकार का कोई भाव नहीं था कि मेरा नागरिक अभिनंदन हो, क्योंकि मैं फिर बोलूंगा इसी बात को कि मैं पिछले करीबन 1996 से और उससे पहले 99 से सामाजिक समरसता के काम को कर रहा हूँ। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने कहा कि विगत दिनों गुरुवर श्री उमेश नाथ जी महाराज से मेरी वाल्मीकि धाम पर भेंट हुई। मैंने माननीय गुरुजी से इंदौर आने एवं नागरिक अभिनंदन करने का आग्रह किया। इस पर गुरुजी ने कहा कि नागरिक अभिनंदन ऐसा हो जिसमें सभी समाज, धर्म एवं शहर की विभिन्न संगठन सम्मिलित हो। हम सबके लिए बहुत आदर का केंद्र मध्य प्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, मैं उनका भी पूरी आयोजन समिति की ओर से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे बहुत अच्छे मित्र, विद्यार्थी परिषद के समय से हम साथ काम कर रहे हैं। अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी इंदौर महानगर के अध्यक्ष, जिनकी अध्यक्षता में MP 09 करने का हमने काम किया अभी विधानसभा में, ऐसे यशस्वी अध्यक्ष गौरव रणदिवे जी, और यहाँ उपस्थित इंदौर के परम पूज्य संतगण, प्रबुद्ध नागरिक, मातृशक्ति, जनप्रतिनिधि, मीडिया के साथी, इंदौर की तमाम वो संस्थाएं जिन्होंने इंदौर को ये नया स्वरूप देने का काम किया। इन संस्थाओं की ताकत थी कि हम जन भागीदारी से हर काम में नंबर 1 है। मैं आप सबकी इतनी अच्छी उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा गुरुजी से राज्यसभा सांसद बनने के पहले तक कोई व्यक्तिगत परिचय नहीं था। मैं पहली बार अपनी धर्मपत्नी के साथ उज्जैन उनके आश्रम पर मिलने गया और उन्होंने कहा कि मैं इंदौर आने वाला हूं। तो मन में मेरे ये भाव था कि इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है और उससे ज्यादा समरस होने में नंबर 1 है। इंदौर में जो आता है वो इंदौरी हो जाता है। तो ये जो समरसता का भाव है, विशेषकर सामाजिक समरसता का, तो मेरा मन था कि गुरुजी जब भी इंदौर आए उनका नागरिक अभिनंदन हो, और नागरिक अभिनंदन ऐसा हो कि इंदौर के हर समाज के, हर वर्ग के लोग मिलकर इस कार्यक्रम को आयोजित करें। इसलिए इस कार्यक्रम का भाव केवल इतना है, संतगणों का आशीर्वाद है
इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले जितने भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने कहा कि परम पूज्य गुरुजी सिर्फ वाल्मीकि समाज के ही नहीं अपितु सर्वधर्म समाज के हैं। उन्होंने कहा कि मुझे हमेशा संतों का सानिध्य मिला है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज सबका साथ सबका विकास साकार हुआ है, जिसकी अनुभूति इस कार्यक्रम की भव्यता से दिखाई दे रही है। इस बहुत ही गरिमामय कार्यक्रम में हम सबको आशीर्वाद दे रहे परम पूज्य संत शिरोमणि उमेशनाथ जी महाराज, जिनके नेतृत्व में इंदौर में ही नहीं, मध्य प्रदेश में ही नहीं, भारत की एक लीडरशिप को देखना हो और एक नेतृत्वकर्ता कैसे अपने साथ साथ अपने साथी कार्यकर्ताओं का भी विकास करता है और सिखाता है। और मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे एक बहुत लंबा अनुभव माननीय कैलाश जी भाई साहब के साथ कार्यकर्ता के नाते काम करते करते सीखने का मिला है। ऐसे हम सबके श्रद्धा और आदर के केंद्र सम्माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, विद्यार्थी परिषद काल से मेरे मित्र और उसी समय से कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने का जिनका अपना मन रहता था। पुष्यमित्र जी एक ऐसे नेतृत्व करता है जिनके मन में, मस्तिष्क में हमेशा कुछ ना कुछ नवाचार करने का और कुछ एक ऐसा करने का उनका एक मादा रहता है जो विद्यार्थी परिषद में भी दिखता था। और आज शहर के महापौर के नाते चाहे सोलर एनर्जी से एनर्जी जनरेट करने का काम हो या फिर एक नवाचार करते हुए फिर से आप जो नर्मदा का चौथा फेस लाने का जो आपने प्रयत्न और संकल्प लिया है पुष्यमित्र जी, मैं आपको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ और आपका अभिनंदन करता हूँ। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंदौर में वाल्मीकि धाम उज्जैन पीठाधीश्वर बालयोगी उमेशनाथ महाराज का संस्था संघमित्र के साथ ही शहर की 250 से अधिक संस्थाओं एवं संगठनों के द्वारा शॉल, श्रीफल, माहिल्या की प्रतिमा एवं अभिनंदन पत्र देकर सम्मान किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।